नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एडू चक्रा पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, क्लास है BANS 183। ये आज कोर्स आपका शुरू होने वाला है, इसकी फर्स्ट क्लास ही होने वाली है और इसका नाम क्या है BANS 183 का पर्यटन मानव विज्ञान के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। यानी कि सीधी सीधी बात हम किस बारे में करने वाले हैं, पर्यटन और मानव के बीच में किस किस तरह का रिश्ता होता है और जिस भी क्षेत्र में पर्यटन होता है उस क्षेत्र के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्षेत्र की इकोलॉजी वगैरह पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आपको पहले तो लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, क्लास नोट्स मिलने वाले हैं जो कि आपके पेड नोट्स के बराबर होंगे। अगर आपको पेड नोट्स भी चाहिए उसके बाद भी तो भी आपको इसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे इसी कोर्स में। अगर आपकी बाई चांस कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं जो कि इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। असाइनमेंट PDFs इफ़ यू नीड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और एंड में एक से दो क्लासेस आपको डाउट क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें कि आप लोग अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो इसमें दिया गया है, मानव विज्ञान और पर्यटन होता क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं और परिभाषाएं क्या क्या हैं। दोनों का मतलब एक तरह से परिभाषा ही होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या क्या बताया गया है इसके बारे में। पहले तो मानव विज्ञान के बारे में बताया गया है। मानव विज्ञान में क्या क्या बताया गया है, ये मानव के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं XYZ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, सामाजिक चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, वातावरण से रिलेटेड चीज़ें और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी भाषा क्या है, समाज कैसा है, सामाजिक चीज़ें कैसी हैं, आर्थिक चीज़ें कैसी हैं, उन सब की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी मानव विज्ञान कहलाती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एक लाइन में मानव के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मानव को अफेक्ट करती हैं या जो चीज़ें मानव को ज़रूरत होती हैं जिन चीज़ों की, उन सब चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों की स्टडी को हम मानव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि मानव समाज कैसा है, संस्कृति कैसी है, भाषा कैसी है, जैविक विकास कैसा कैसे होता है उनका, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है पर्यटन। पर्यटन के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। पर्यटन क्या है, ये एक तरह की एक्टिविटी है, एक तरह का काम तो इसको नहीं कह सकते हालांकि, पर कुछ लोगों का ये काम भी होता है, वो बात अलग है। बट यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है, पर्यटन बेसिकली है क्या, ये एक तरह से एक्टिविटी है, एक क्रिया है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो घूमने फिरने के लिए हो, चाहे वो किसी काम के लिए हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक स्थान से, इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं लोग, चाहे वो किसी भी उद्देश्य के लिए हो, धार्मिक पर्पज से हो, कार्य के पर्पज से हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो, हाँ, साहसिक पर्यटन हो। साहसिक पर्यटन कौन सा होता है, जैसे आजकल लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, हिमालय पर जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इनकी डेफिनेशन तो हो गई, इनका आपस में संबंध क्या है, मानव विज्ञान और पर्यटन का आपस में संबंध क्या है। देखिए एक लाइन तो ये हो सकती है कि अभी मैंने आपको बताया मानव विज्ञान क्या है, जो भी चीज़ें मानव के लिए ज़रूरी हैं या मानव उन्हें करता है या मानव को प्रभावित करती हैं किसी भी तरह से, उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या आती हैं, मानव विज्ञान में आती हैं जब हम उनकी स्टडी करते हैं। पर्यटन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मानव के पर्यटन की बात हो रही है, जानवरों के पर्यटन की बात नहीं हो रही है, मानव के पर्यटन की बात हो रही है। तो ये भी एक तरह से मानव विज्ञान का ही पार्ट है, बट यहाँ पर अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको बताया गया है, अलग टॉपिक के रूप में। तो इनका हम आपस में संबंध प्रूफ करेंगे कि और बताएंगे कि इनका संबंध आपस में क्या है। मानव विज्ञान और पर्यटन को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कैसे मदद करता है देखते हैं। पहला टॉपिक आता है इसमें, पहला पॉइंट सांस्कृतिक आदान प्रदान। अब जैसे आप मान लीजिए आप हो या आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी XYZ, आपको कोई रिश्तेदार है, घर परिवार का व्यक्ति है, कोई कहीं जाएगा, कोई दूसरी जगह पे जाएगा, मान लीजिए कहीं अमेरिका में जाता है, तो आप अकेले थोड़ी जाएंगे, आपके साथ आपकी सांस्कृतिक चीज़ें भी जाएंगी, जो भी कुछ आपने बचपन से सीखा है वो सब आपके अंदर है, वो भी आपके साथ जाएगा। अब वह जब जाएंगे तो आप
कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा अमेरिका में कि हाँ यहाँ का खाना अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, ये है वो, पर कुछ दिन बाद क्या होगा, नहीं यार मुझे नहीं खाने, ये बर्गर पिज़्ज़ा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे अपनी दाल रोटी चाहिए, सब्जी रोटी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या होंगी, ये आपकी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ जाएंगी, आप वहाँ पर वो चीज़ें ढूंढोगे या खुद से अपने आप क्रिएट करोगे उन चीज़ों को। और वो चीज़ें क्या होंगी, फिर वहाँ के लोग भी उस चीज़ को देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग वहाँ के ही कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं या इन्फ्लुएंस हो जाएं, उन चीज़ों को यूज़ करने लगे, हमारे यहाँ की चीज़ों को यूज़ करने लगे। और ऐसे ही चीज़ों का क्या होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। यहाँ सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, पहनने उठने की बात नहीं है, और भी चीज़ों की बात होती है। जो कल्चर फॉलो किया जाता है, जो रिलीजन फॉलो किया जाता है, इससे भी कई लोग यहाँ पर प्रभावित होकर देखे जाते हैं। आप लोग वाराणसी वगैरह में और मथुरा वगैरह में कई बार अंग्रेज़ों को देखते होंगे। कुछ लोग अंग्रेज क्या होते हैं, वहीं पर साधु बन के बस चुके हैं बिल्कुल। वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं यहाँ के धर्म से, कल्चर से, यहाँ के रीति रिवाजों से, इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, वो वहीं पर बस गए हैं साधु संत बन के। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। पर्यटन में क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है पर्यटन। और मानव विज्ञान इस बात का अध्ययन करते हैं कि ये लोग क्या है, ये संस्कृतियाँ कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान इनके बीच में कैसे कैसे होता है। इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मानव विज्ञान कहेंगे। स्थानीय समुदायों पर प्रभाव। अब स्थानीय समुदायों पर प्रभाव, वही मेरा वाला एग्जाम्पल, आप जब अमेरिका जाओगे, वहाँ के स्थानीय समुदायों के साथ रहोगे, स्थानीय लोगों के साथ रहोगे, थोड़ा बहुत तो आपका भी प्रभाव उन पर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनका ही प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका भी प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, जो स्थानीय समुदायों पर प्रभाव डालती हैं, वो सारी चीज़ें यही सब कहलाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानव विज्ञान के अंदर इन्हीं को हम स्टडी करते हैं। कैसे पर्यटन स्थानीय समुदायों पर कई तरह के प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास पर प्रभाव डालना, सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव डालना, सांस्कृतिक संरक्षण पर प्रभाव डालना। और मानव विज्ञान में इन्हीं प्रभावों का अध्ययन होता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि पर्यटन स्थानीय समुदायों पर कैसे कैसे प्रभाव डालता है या किस तरह से प्रभाव डालता है, फ़ायदेमंद हो सकता है या हानिकारक हो सकता है, फ़ायदे नुकसान उसके क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है पर्यटकों का व्यवहार। इसमें किसकी बात की जा रही है, जो भी पर्यटक होते हैं, जो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर घूमने गया होता है, उसका व्यवहार कैसा रहता है, उस चीज़ का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वे क्यों यात्रा करते हैं, वो क्यों गए हैं, किस उद्देश्य से गए हैं। अब एक व्यक्ति मान लीजिए अपने किसी गांव से, दूर दराज के गांव से, यूपी के, बिहार के या साउथ इंडिया के किसी गांव से उठकर दिल्ली आकर रहने लगता है। वो स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, तो वो दिल्ली आकर रहने लगता है। तो वो दिल्ली क्यों आया है, उसका रीज़न जानेंगे। वो पढ़ने के उद्देश्य से आया है, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है किसी जॉब के उद्देश्य से आया, कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि दिल्ली में घूमने के उद्देश्य से आया हो। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो क्या देखना चाहते हैं, दिल्ली अगर कोई आया है तो वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वे स्थानीय लोगों के साथ कैसे बातचीत करेंगे या फिर कैसे बातचीत करते हैं वो, ये सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है पर्यटन स्थलों का विकास। पर्यटन स्थलों का विकास, ये इस चीज़ में भी योगदान देते हैं। कैसे, जहाँ पर ज़्यादा लोग आने लगते हैं उस स्थल का विकास गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है, या कहें कि गवर्नमेंट अपने आप ही उस स्थल का विकास कर देती है। हाँ, तो जहाँ पर जिस स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगते हैं, तो कुतुब मीनार के ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी। जितने ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पर उतने ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनवाए जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट रूम्स वगैरह इतने अच्छे कर दिए जाएंगे, और भी बाकी जो सुविधाएँ होती है पानी वानी पीने की, वो सारी हालांकि अभी भी है, वो और ज़्यादा बेटर कर दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अध्ययन किया जाता है इनका, कि कैसे कोई पर्यटन जो है किसी स्थान पर प्रभाव डालता है, उस स्थान के लोगों पर प्रभाव डालता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज, किसी भी चीज़ पर कैसे प्रभाव डालता है। अब आता है पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। इसका इतिहास क्या है भाई, उस चीज़ की बात करते हैं। ये क्या है,
ये बहुत ही ज़्यादा एक नया क्षेत्र है, ज़्यादा कोई इतिहास इसका रहा नहीं है। हालांकि इतिहास में जब हम देखते हैं चीज़ों को तब भी हमें पर्यटन मिलता है, पर तब पर्यटन को पर्यटन की तरह से नहीं किया जाता था, तब केवल काम से आना जाना होता था। तब ऐसा नहीं मिलता जिस समय की हम अभी बात करेंगे, उस समय में ऐसा नहीं मिलता कि चलो भाई इंडिया में घूम कर आते हैं। कोई अंग्रेज उठा और कहने लगा चलो इंडिया में घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं इंडिया कैसा है, हमने सुना है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने की। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ काम से आते थे, यहाँ पर लूटपाट करने के काम से आए थे। पर्यटन मानव विज्ञान क्या है, एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, पर इसकी जड़ें जो हैं हमें मानव विज्ञान के शुरुआती दिनों में ही हमें मिल जाती हैं। शुरुआती दिनों में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको जानेंगे। मिशनरीज जो होते थे, अंग्रेजी जो मिशनरीज होते थे, खोजी, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, है ना। कोलंबस का नाम सुना होगा, अमेरिका की खोज की, ये की वो की। हालांकि अमेरिका हमेशा से वहीं था, कोई खोज नहीं की थी उसने, बस उसको मिल गया था कि यहाँ पर भी कोई देश है, उसको पता चल गया था। तो इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। हालांकि ये कोलंबस वगैरह उससे भी पहले के थे, 13वीं 14वीं शताब्दी के लोग थे ये जिन्होंने ये सब चीज़ें शुरू की थी, एक्सप्लोर करना शुरू किया था। बट यहाँ से बात करते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौर में क्या हुआ। मिशनरी और खोजी यात्री विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दूर दूर के देशों में जाने लगे। यहाँ पर इस चीज़ में ही हमें 13वीं 14वीं शताब्दी से पहले भी हमें मिलते हैं, हमें ईसा पूर्व के भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। फाहियान वगैरह जो थे और सेल्यूकस वगैरह जो भी लोग थे, ये जो इजिप्ट वगैरह से आए थे, ग्रीस से आए थे, प्राचीन ग्रीस के लोग थे, चाइना के यहाँ पर 2-3 यात्री आए हैं, उनका भी वर्णन मिलता है। वो सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ पर जो भी चीज़ें देखते थे अपना विवरण में लिखते थे, अपनी किताबों में लिखते थे। अवलोकन मतलब एनालिसिस करते थे और इन चीज़ों को अपनी किताबों के थ्रू दर्शाते थे कि उस समय का भारत कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, संस्कृति कैसी थी और आदि चीज़ें वहाँ पर कैसी कैसी होती थी। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक रिश्तेदारवाद। मतलब क्या है, संस्कृति में कहीं ना कहीं रिश्ता है बीच में। संस्कृति को बीच में एक सीढ़ी के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, एक रिश्ते के तौर पर यूज़ किया जाता है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। अब इस अवधि में हुआ क्या, इस अवधि में हुआ संस्कृतियों को एक सीढ़ी पर रखकर समझने का प्रयास किया जाता था। क्यों, हमारी संस्कृति ये है, आपकी संस्कृति ये है, इसमें कहाँ तक कितनी समानताएं हैं, कितनी चीज़ें हम कॉमन ढूंढ सकते हैं, इस चीज़ का यहाँ पर प्रयास किया जाता था। पश्चिमी संस्कृति को सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता था, सबसे विकसित, और अन्य संस्कृतियों को कम विकसित माना जाता था। क्यों, क्योंकि ये मानने वाले लोग कौन थे, ये वही थे, पश्चिमी लोग थे। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अपनी संस्कृति को ज़्यादा विकसित मानेंगे, दूसरे की संस्कृति को कम विकसित मानेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे मोहल्ले में छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक बच्चा होता है जिसका बैट बॉल होते हैं, वो कहता है नहीं पहले बैटिंग मैं ही करूँगा, और कई बार आउट होने के बाद बैट बॉल लेकर घर भी चला जाता है कि मैं नहीं खेल रहा, तुम लोगों ने बेईमानी की है, कि तुम ही बेईमान हो, और या तो मेरी मानो नहीं तो मैं चला जाऊँगा। ये कुछ ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि ये मानने वाले लोग कौन थे, कौन सी संस्कृति बेटर है, कौन सी कम बेटर है, ये मानने वाले लोग पश्चिमी थे, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को ही बेटर माना। अब पर्यटन मानव विज्ञान का उदय कैसे कैसे होता है, यहाँ पर आधुनिक युग में जो उदय देखने को मिलता है 1970 के दशक से हम क्या देखते हैं, पर्यटन मानव विज्ञान एक अलग क्षेत्र के रूप में यहाँ पर उभरने लगा, एक अलग क्षेत्र के रूप में इसकी चर्चा होने लगी। ये पर्टिकुलर अपने आप में एक सब्जेक्ट बन गया। अध्ययन के क्षेत्र क्या क्या थे, इसमें सब्जेक्ट तो बन गया, अब इसमें अध्ययन के क्षेत्र क्या क्या थे। पर्यटकों का व्यवहार कैसा है भाई, जहाँ पर जा रहे हैं उसके प्रति, उस स्थान के प्रति, संस्कृति के प्रति, लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। स्थानीय समुदायों पर पर्यटन के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो देखना, और पर्यटन स्थलों के विकास का अध्ययन करना, इन सब चीज़ों का क्या था, ये अध्ययन के क्षेत्र थे इसके, कि पर्यटन स्थलों का विकास कैसे कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना इसके अध्ययन के क्षेत्र माने गए। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यटन में मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की बात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। पर्यटन मानव शास्त्र क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मैंने कहा ना आपसे, अभी यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी,
समाज के बारे में जानेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे, आर्थिक पहलुओं के बारे में जानेंगे और इन सब का अध्ययन करेंगे कि ये कैसे पर्यटन से जुड़े हुए हैं या ये पर्यटन को कैसे प्रभावित करते हैं। हालांकि अभी हम इन्हीं की बात करते हुए आ रहे थे, अब थोड़ा सा और ज़्यादा हम देख लेंगे। पर्यटन को इसमें क्या माना जाता है, केवल यात्रा और मनोरंजन के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि एक जटिल सामाजिक घटना के रूप में भी देखा जाता है पर्यटन को, जो कि क्या होता है, संस्कृतियों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच में चीज़ों को मैच करता है, या कहते हैं गहराई से कैसे कैसे प्रभावित होती हैं वो उस चीज़ों के बारे में बताता है। पर्यटन मानव शास्त्र, अब ये आता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, इम्पोर्टेंट क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं, वहाँ पर कुछ समय बिताते हैं, रुकते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, संस्कृतियों से इंटरेक्ट होता है, उनका मिलना जुलना होता है, संस्कृतियों का आपस में आदान प्रदान होता है, तो ये चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर किस चीज़ का प्रभाव कैसे पड़ रहा है वो चीज़ हमें देखनी होती है। अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कहीं पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में अब ये मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होने लगी हैं एकदम से, पिछले 10-15 सालों में एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उससे पहले हुआ भी नहीं करती थी। मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे ऐसी कुछ चीज़ होती भी नहीं थी, कहीं एक दो जगह हमें बर्गर कहीं सुनने को मिल जाता था तो हमें लगता था बड़ी कोई अमेरिका से कोई चीज़ आई है, बड़े किसी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री से, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री से कोई चीज़ आई है। पर आजकल ये चीज़ें ठेलियों पर भी आपको मिल जाती हैं। बाज़ार में निकल जाइए, आधा किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाइए, आपको 20 ठेलियाँ मिल जाएंगी। तो ये जो प्रभाव पड़ा है ये कैसे पड़ा है, तो इसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करते हैं, तब हमको पता चलता है ये प्रभाव कैसे पड़ा है, ये चीज़ें कैसे इतना ज़्यादा यहाँ पर कॉमन हो गई हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान। ये वही चीज़ है जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उनकी संस्कृति से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हमारी संस्कृति से वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के कल्चर को पहचानते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। जो भी चीज़ें हमें उनकी अच्छी लगती हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी जो अच्छी लगती हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है स्थानीय समुदायों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। स्थानीय समुदायों पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जो कि डेवलप ही इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए गोवा आज इतना ज़्यादा डेवलप्ड है। गोवा की जब हम जीडीपी पर बात करते हैं तो उसकी ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ जीडीपी उसका कहाँ से आता है, वो टूरिज्म से ही आता है, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, खर्चा करते हैं और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बार वगैरह, बीच पर बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, कसिनो वसिनो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जिससे कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट रन करती है या अपना कार्य करती है। तो ये चीज़ें तो हो गई पॉजिटिव। अब नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है भाई, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है गोवा का, वो कहीं ना कहीं नीचे दबता जा रहा है। वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, वहाँ पर पूरे भारत से भी लोग जाते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, तो उनका कल्चर का प्रभाव वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वहाँ का खान पान वैसा सा होता जा रहा है, उनका जो लोकल कल्चर होता था कोंकणी लोगों का, वो कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि वहाँ के लोकल लोग कई बार डिप्रेस्ड भी होते हैं इस चीज़ में। छोटे मोटे हमें वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। और सिर्फ गोवा की बात नहीं हो रही है, लद्दाख की बात करें तो आजकल लद्दाख में बहुत ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट फैलने लगा है, एनवायरनमेंट को भी वहाँ पर नुकसान होने लगा है। इस चीज़ पे लद्दाख में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आप लोग जब भी जाएंगे गर्मियों में खास तौर पे, वहाँ पर एक ना एक प्रोटेस्ट आप फेस करके ही आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको सुनने मिलेगा या देखने मिलेगा कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इस चीज़ के लिए लेकर मना कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, कूड़ा वूड़ा मत फेंकिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये होता है स्थानीय समुदाय पर प्रभाव। पॉजिटिव की बात भी कर ली, नेगेटिव की बात भी कर ली, उनके कल्चर पर प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होता दिखता है, उनका कल्चर दबता हुआ दिखता है। नेक्स्ट आता है पर्यटक व्यवहार। पर्यटकों का व्यवहार कैसा है, पर्यटक क्यों यात्रा करते हैं भाई, वो क्या देखना चाहते हैं, स्थानीय लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सभी सवालों के जवाब हम कहाँ मिलते हैं, हमें पर्यटन मानव शास्त्र में हमें मिल जाते हैं, या कहें कि इसमें ढूंढने की कोशिश की जाती है।
पर्यटन मानव शास्त्र के अनुप्रयोग क्या क्या हैं भाई। अब इतनी चीज़ें तो हमने जान ली कि पर्यटन मानव शास्त्र में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सब हमने जान लिया। ठीक है, अब जाना क्यों है हमने, क्यों जाना है? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं यूज़ तो करेंगे ना हम। कोई चीज़ हमने सीखी है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए सीखी है। ऐसा तो नहीं है कि सीख लिया अब हम अपना खेलने कूदने में लग गए, अब उसको कहीं कुछ यूज़ नहीं करना। पढ़ाई करी है, कुछ सीखा है, तो कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा ना। उसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है पर्यटन की नीति निर्माण। पर्यटन में नीति निर्माण की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये दोनों तरफ से होता है, सरकार के लिए भी और जो लोग घूमने फिरने जाते हैं या जो लोग स्थानीय समुदाय हैं जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, वहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए भी होता है। वो किस तरह की नीति बनाएंगे कि पर्यटन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो और सस्टेनेबल पर्यटन हो, मतलब अच्छे से अच्छा पर्यटन हो, ज़्यादा कूड़ा करकट ना फैले, हमारी संस्कृतियों पर प्रभाव ना पड़े। सरकार अच्छी से अच्छी नीति बनाएगी इस स्टडी के माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन हो, हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो सके हमारे पास, हमारे क्षेत्र में बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा लग सके उसके लिए। और जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं, जो पर्यटक हैं, वो बेटर नीति बना पाएंगे इस चीज़ से कि वहाँ पर वो क्षेत्र ऐसा है, वहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, तो हम लोग ये तैयारी अपनी घर से करके जाएं या वहाँ जाकर हम इस तरह से घूम सकते हैं। तो तीनों चारों तरह से ये चीज़ें फॉलो होती हैं। नेक्स्ट आता है पर्यटन स्थलों का प्रबंधन। प्रबंधन कैसे करोगे भाई आप, मैनेजमेंट कैसे करोगे जब तक आपको चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होगा। मान लीजिए अगर हम दिल्ली की बात करें या मान लीजिए गोवा की बात करते हैं, चलिए गोवा में क्या होता है, वहाँ पर न्यू ईयर सीज़न पे, क्रिसमस सीज़न पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। वो पीक सीज़न माना जाता है उनका, अक्टूबर से स्टार्ट होकर जनवरी में 3-4 तारीख 5 तारीख तक पीक सीज़न माना जाता है। तो वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट को, जब तक गवर्नमेंट की बात करें या वहाँ के जो लोकल बिजनेस होल्डर्स हैं, जिनके होटल्स हैं, जिनके रिजॉर्ट्स हैं और भी जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ के, वो लोग कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे जब तक उनके पास डाटा ही नहीं होगा। और डाटा कहाँ से आएगा, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने से। कैसे, पर्यटन मानव शास्त्र के बारे में पढ़ने से। जब वो लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, तो क्या होगा, मैनेज करने में चीज़ों को आसानी होगी। नेक्स्ट आता है पर्यटन प्रशिक्षण। ये किसको दिया जाता है भाई, बहुत सारी लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको ये पर्यटन प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें से एक तो हम ही लोग हैं, जैसे मुझे मान लीजिए या तो फिर आपको मान लीजिए, आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, कल को आकर आप इसी फील्ड में जॉब भी कर सकते हो, इस फील्ड में अपना कुछ बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए एक एज साबित होगी, आपके लिए एडवांटेज साबित होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे पर्यटन उद्योग में काम करना कैसे होता है, किस तरह से काम करना होता है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होती है, स्थानीय समुदायों की संस्कृति पर कोई प्रभाव ना पड़े, स्थानीय समुदायों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, या कैसे बेटर तरीके से हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। अब पर्यटन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया अभी पर्यटन के 2 तरह के मुख्य प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो दोनों की बात कर लेते हैं। पहले आता है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक विकास, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन बढ़ेगा, बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, लोग घूमने जाएंगे तो पैसे भी खर्च करते हैं, वहाँ के लोकल बिजनेसेस जो होंगे उनको ग्रो करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, तो आर्थिक प्रगति वहाँ की होगी। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्या फ़ायदा होगा भाई हमें, सांस्कृतिक आदान प्रदान में हमें ये फ़ायदा होगा, अलग अलग संस्कृति के लोग हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमारी संस्कृति को देखेंगे जानेंगे, हम उनकी संस्कृति को देखेंगे जानेंगे, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें उनके लगते हैं हम उसको एक्वायर कर सकते हैं, हम उसको सीख सकते हैं, अपनी संस्कृति में ढाल सकते हैं। जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे उन्हें लगेंगे तो वो भी हमसे सीख कर जा सकते हैं। दोनों में क्या होगा, दोनों के लिए फ़ायदा होगा, पॉजिटिव चीज़ें उनकी संस्कृति में भी ऐड होंगी और हमारी संस्कृति में भी ऐड होंगी। दोनों को क्या होगा, बूस्टअप मिलेगा या प्रगति करने का मौका मिलेगा, दोनों को बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट आता है संरक्षण। अभी किस तरह के संरक्षण की बात हो रही है भाई, यहाँ पर बेसिकली किस तरह के संरक्षण की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, पर्यावरण के संरक्षण की बात हो रही है, अलग अलग सेंस में देखते हैं। पर्यटन कई बार क्या होता है,
ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान देता है। कैसे देता है? जब कहीं पर ज़्यादा पर्यटन होने लगता है या कोई चीज़ जब ज़्यादा विजिट की जाने लगती है तो उसको ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, उसको सरकार भी संरक्षित करने लगती है, सरकार उसको संरक्षण देने लगती है, विशेष संरक्षण देने लगती है। जैसा कि वेरियस मॉन्यूमेंट्स पे आपको देखने को मिलेगा, जो विभिन्न किले वगैरह हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी विशेष सुरक्षा की जाती है, विशेष तौर पर इन्हें संरक्षण दिया जाता है, समय समय पर इनकी मेंटेनेंस की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये क्या होता है, ऐतिहासिक स्थल तो हैं ही हमारे, और ऐसे ही प्राकृतिक स्थल जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, जैसे कि आप लोग अगर मनाली गए हो, मणिकरण में वहाँ पर कोई हॉट स्प्रिंग है, हालांकि स्प्रिंग नहीं है वो, वहाँ पर गर्म पानी आता है ज़मीन के नीचे से, वहाँ पर कुछ गैसेस वगैरह हैं ऐसी जिससे वो पानी हमेशा गर्म ही रहता है। तो उस चीज़ को विशेष संरक्षण दिया गया, उसके आसपास चारों तरफ कुआं बना दिया गया है जिससे उसको संरक्षित किया गया, नहीं तो ऐसे ही पड़ा होता तो शायद वो अब तक वहाँ पर नहीं होता, या अब तक वो स्प्रिंग करके ख़त्म हो गई होती शायद वो गैसें। तो उसको ऐसे कुआं सा बना दिया गया है, उसमें जाकर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर चमत्कार कह के, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं कहते हैं चमत्कार है, देवी माता की कृपा से ही ऐसा हो रहा है, और छोटे छोटे पोटलियों में चावल देते हैं और उसको लोग उसमें लटका के बैठे रहते हैं, और वो 2 से 3 मिनट में चावल पक भी जाते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर उसको संरक्षित भी किया जाता है और लोग इससे अपना बिजनेस भी चलाते हैं। बुनियादी ढांचे का विकास होता है, कहीं पर ज़्यादा टूरिज्म होने लगता है, तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपको पता होगा भारत सरकार ने अभी क्या किया है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनाने का डिसाइड किया है। उसमें क्या है, तीर्थ स्थलों में बहुत सारे क्या होंगे, जितने भी मुख्य मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनका रिनोवेशन किया जा रहा है, उनको बेटर तरीके से वहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है वहाँ पे सड़कें अच्छी की जा रही हैं, आसपास के क्षेत्रों में हवाई अड्डे वगैरह अच्छे बनाए जा रहे हैं, बुनियादी ढांचे तो वहाँ के बढ़िया बना ही दिए गए हैं, वहाँ के ट्रैक्स वगैरह जहाँ पर लोग वॉक करेंगे, जहाँ पर लोग घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, मार्केट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं वहाँ पर ज़्यादा बनती हुई देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है भाई। सकारात्मक तो बहुत कुछ जान लिया, अब नकारात्मक क्या है, पर्यावरणीय क्षति। लोग जाते हैं घूमने फिरने, कूड़ा करकट फैलाते हैं, बाज तो नहीं आते हैं, खास तौर पे हम बात करें तो अपनी इंडियंस की, बिल्कुल बाज नहीं आते हम लोग, सब कूड़ा करकट फैलाते हैं, आप भी कहीं ना कहीं मैं भी, और हम सब की बात हो रही है यहाँ पर। पर्यटन अक्सर क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के कारण बनता है, या कहें कि इसके कारण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, सांस्कृतिक विलोपन। ये वही चीज़ है जब कोई लोग कहीं पर जाने लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको गोवा का एग्जांपल दिया, तो वहाँ की जो लोकल संस्कृति है वो कहीं ना कहीं दबती हुई नज़र आती है, या कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई नज़र आती है। आज से कुछ सालों बाद देखेंगे तो कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ भी नहीं होगी अगर आज से कुछ सालों बाद, 20-30 सालों बाद आपको पता चले कि वहाँ की जो लोकल संस्कृति थी ऑलमोस्ट पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, वहाँ पर अब उसको मानने वाला कोई ज़्यादा रहा नहीं है, तो बहुत कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, क्यों? क्योंकि पर्यटन अक्सर क्या करता है, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, पर कैसे? क्योंकि लाभ मुख्य रूप से कुछ ही लोगों तक रह जाता है। जो लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप लोग मनाली में जाएंगे, वहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो लोग रह रहे हैं, बिजनेस में नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं टूरिस्ट से, लड़ाई झगड़ा तक भी कई बार वो लोग कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हमें लगता है कि ये लोग कितने ज़्यादा गंदे हैं, ख़राब हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, पर नहीं, उनके पास अपने वैलिड रीजंस हैं। हम लोग जाकर वहाँ पर कूड़ा करकट फैलाते हैं, वहाँ के जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। पर वहाँ पर हमसे अच्छे तरीके से बात कौन करेगा? जिसका होटल है, जिसमें आप लोग जाकर कमरा लेते हो, जिसका होटल है, जिसमें आप लोग जाकर खाना पीना खाते हो, जिसकी मार्केट में दुकानें हैं, आपको सामान बेचता है, जो टैक्सी चला रहा है, वो अच्छे से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है, उनका घर चल रहा है आपके जाने से, इसलिए। पर हर कोई वहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाता, कुछ ही लोगों तक ये फ़ायदा रह जाता है, इसलिए इसको सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। अपराध और अनैतिक गतिविधियाँ। पर्यटन के साथ अक्सर क्या होता है, अपराध, यौन शोषण और हत्या वगैरह जैसी और अन्य अनैतिक गतिविधियाँ उससे जुड़ी होती हैं। क्यों?
क्योंकि जाते हैं टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, कई बार टूरिस्ट लोगों के साथ हो जाता है, कई बार टूरिस्ट लोग वहाँ के कुछ लोगों के साथ कुछ गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, वो भी असामाजिक तत्वों में काउंट होते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, उन्हीं में से कुछ बुरे लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, इसके बाद भी समझना है 2 से 3 बार क्लास को देखिए, रिपीट पर देखिए, फिर भी समझना है तो वेट कीजिए। एंड में 1 से 2 क्लासेस आपकी डाउट क्लास आएंगी, जिसमें आपका हर तरह के सभी तरह के संदेहों का निवारण किया जाएगा। सो डोंट वरी। थैंक यू, धन्यवाद।